पीटी के अंदर अगर आप लोग अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं तो एक तो ये है हमारे पास स्पीक इन सेक्शन, ये हमारे पास राइट इन है, रीड इन है और लिसनिंग है। इन चारों के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ से हम मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हैं। वो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे देखें तो हमने ना रेड किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये, जैसे कि हमारे पास स्कोर है रीड अलाउड के अंदर, इन रीड अलाउड वी हैव 44 स्कोर। और अगर हम रिपीट सेंटेंस करें एक ऑडियो सुन के उसको हमने बोलना है तो इट हैज़ गॉट 52। और देन वी हैव दिस पार्ट, इसको अगर मैं एरो लगा देता हूँ, ये रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। ये वाला जो 44 स्कोर है ये यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर से हमारे पास 44 है और फिर ये जो हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है 47, दिस इज़ राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये वाला पार्ट है। अगर हम इन चारों को इकट्ठा करें, इन चारों पार्ट्स को, तो आप देखेंगे हमारा स्कोर कितना बन जाता है। जैसे कि 44 और ये 44 मैं लगा रहा हूँ, ये 44 आपका 88 बन गया। जो हमारा है रिपीट सेंटेंस ये वाला पार्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन ये वाला पार्ट, इसका 52 और 47। अब 52 47 अगर हम मिलाते हैं तो ये आपका 99 है, यानी कि एक 90 ये बनता है, एक 90 ये बनता है। तो आपके हाफ स्कोर तो सिर्फ इन चार जगहों से आ रहा है ना, रिमेनिंग 90 या 90 जो आ रहा है वो बाकी पार्ट्स में से है। अगर आप सिर्फ ये चार चीज़ें कर लें, अच्छी कर लें, अच्छा स्कोर इनसे ले लें, सपोज फ्रॉम 44 यू आर गेटिंग 35 टू 40, यहाँ से आप इतना ले लेते हैं, यहाँ से इतना ले लेते हैं, यहाँ से इतना ले लेते हैं, एवरेज 35 टू 40, तो आपका अच्छा भला स्कोर निकल आता है। समझें कि पीटी का हाफ स्कोर यहाँ से निकल रहा है, हाफ स्कोर आप बाकी चीज़ों पे निकालते हैं। एक तो आप लोगों को जो रीड अलाउड के रूल्स हैं, आई विल बी टेलिंग यू कि आप ये रूल्स अगर सीखते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। दूसरा जो रिपीट सेंटेंस है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, इन दोनों की सेम स्ट्रैटेजीज़ है। ये दोनों अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा स्कोर निकलता है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स रूल्स। रूल्स के लिए हमें मूव करना है तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कुछ रूल्स लिख कर देता हूँ, जैसे कि रीड अलाउड है। रीड अलाउड इन पीटी स्पीकिंग ये वो पार्ट है जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, चंद एक रूल्स बताए थे, और वो रूल्स जो है ना हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। अच्छा, ये जैसे हमारे पास रीड अलाउड है तो रीड अलाउड में हमने जाना है, हमारे पास जो नंबर 1 आएगा ना, पहला पॉइंट वो आएगा, उससे हम कहते हैं जी एस्पायरेटेड साउंड्स, एस्पायरेशन। एस्पायरेशन या एस्पायरेटेड साउंड्स जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं लाइक ठा, खा, फा और खा। ये वो साउंड्स हैं कि इन साउंड्स को आप जब भी वो करेंगे, बोलेंगे, तो आपने इनको ठा खा फा खा करके बोलना है, एस्पायरेटेड साउंड्स आएंगी। ये वर्ड की फाइल मुझे ओपन कर दें। हाँ, अच्छा, ये हो गया रूल नंबर 1, दैट इज एस्पायरेटेड साउंड्स। सेकंड जो रूल आता है आपके पास, सेकंड रूल हमने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, नोट्स नहीं बनाए आप लोगों ने? रूल ऑफ आर हम कर देते हैं, ठीक है, रूल ऑफ आर। अब रूल ऑफ आर जो है, इसका सीन ये होता है कि जब भी आर बिगिनिंग में आए वी हैव टू प्रोनाउंस विद राउंडेड लिप्स, चाहे वो आर हो चाहे वो डब्ल्यू हो, हम इनको राउंडेड लिप्स के साथ जो है ना कंसिडर करते हैं। राउंडेड लिप्स के साथ हम कैसे कंसिडर करेंगे कि हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ एंड दिस वर्ड इज राइट। राइट को जब भी आप प्रोनाउंस करते हैं तो आर चूंकि बिगिनिंग में है तो यू हैव टू प्रोनाउंस विद द राउंडेड लिप्स। आर बिगिनिंग में आएगा तो राउंडेड लिप्स के साथ, राइट, रॉन्ग, रेसलिंग, ठीक है, बिगनिंग। इसी तरीके से अगर आपका आर आ जाता है एंड पे, जैसे कि आपके पास वर्ड है बैठा, सिस्टा, बैठा या सिस्टा, आप इसको एंडिंग आर को नहीं पढ़ते। जब एंडिंग आर को नहीं पढ़ते
तो हम यहाँ पे एक साउंड डेवलप करते हैं एंड दैट साउंड इज कॉल्ड श्वा। ये आर को हमने नहीं पढ़ना बेसिकली, तो हम जो श्वा साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट साउंड इज लाइक दिस, श्वा। तो हम श्वा की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, श्वा आ जाएगा। तो ये एंडिंग को नहीं पढ़ना, बिगनिंग को पढ़ना है। इफ आर इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि आर के बाद कॉन्सोनेंट आ गया तो हम इस आर को नहीं पढ़ते, इट वुड बी फाक, फाक। एक तो ठाका फाका की वजह से ये बिगनिंग है तो फा हो जाएगा, फाक। एक इस आर को नहीं पढ़ेंगे, इट वुड बी फाक। इसी तरीके से अगर आपके पास एक है खाड, आर के बाद डी, डी इज कॉन्सोनेंट, आर के बाद के, के इज कॉन्सोनेंट। जब भी आर के बाद ये चीज़ आती है, कॉन्सोनेंट आती है, तो हम इसको नहीं पढ़ते। क्या हो जाता है, ये खाड हो जाता है, फाक हो जाता है। अगर आर के बाद वोल हो, अच्छा, अब अगर आर के बाद वोल हो तो फिर हम उसको जैसे रिट्रीव, रिट्रीव, आर के बाद वोल है तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इस आर को पढ़ेंगे। और अगर आपके पास आर सेकंड कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि ट्री, या आपके पास आ जाता है ट्रैक्टर, ट्री, यहाँ पे हम इसको पेश पढ़ते हैं, ट्रैक्टर, इसको हम पेश पढ़ते हैं, इट वुड बी ट्री और ट्रैक्टर। पहले के ऊपर पेश, जैसे हम पढ़ते हैं ट्राली, तो वी हैव टू प्रोनाउंस इट ट्रॉली, ट्रॉली। ट्रैक्टर हम पढ़ते हैं, वी हैव टू प्रोनाउंस इट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर या ट्राली इसलिए कि हमें उर्दू में लिखा हुआ मिलता है। ये जो हमारी उर्दूवाइज इंग्लिश है ये बहुत ख़तरनाक है। यू वॉन्ट बी गेटिंग द स्कोर इफ़ यू आर रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड उर्दूवाइज इंग्लिश या पश्तोवाइज इंग्लिश, हमें स्कोर नहीं मिलता। तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली इसको बोलना होता है। ये तो हो गया आपका रूल ऑफ आ। और अगर यहाँ डब्ल्यू आ जाता है बिगनिंग में या आर आता है बिगनिंग में, वी प्रोनाउंस विद द राउंडेड लिप्स, राउंडेड लिप्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, रूल नंबर 3, हम इससे कर लेते हैं। चले एंडिंग साउंड्स हम कर लेते हैं। सर मतलब ये कि आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे? हाँ, आर को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इट वुड बी खाड, अगर वावल आ गया तो फिर खाड, हाँ वोल आएगा तो प्रोनाउंस करेंगे, इट इज़ फाक, ठीक है, ये रूल है। अच्छा, वैसे तो हम जो मर्जी कर रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू गो फॉर ब्रिटिश एक्सेंट दे डोंट प्रोनाउंस इट, एंड इफ़ यू गो फॉर पीटी रीड अलाउड, अच्छा स्कोर लेना है, ठीक है। मैम को पता है कि वो मेरा कितना अच्छा स्कोर आ जाता है, ठीक है, आपके सामने शायद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर आप उसको क्या करेंगे, अच्छा स्कोर लेने के लिए ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर दे देगा, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं देगा। और इन रूल्स को फॉलो करते करते आपका स्कोर इंक्रीज कर जाता है। एंडिंग साउंड्स आर लाइक ठा, डा, खा, गा, फा, बा, एंडिंग आर, एंडिंग ING। ये जब भी एंड पे आ जाएं, गोरा इनको नहीं पढ़ता और आप लोगों ने भी नहीं प्रोनाउंस करना, यू विल नॉट बी रीडिंग देम। जैसे कि फाक, ये हमारे पास एक वर्ड फाक आ गया तो हम इसको फाक रोक लेंगे, खा को रोक लेंगे, राइट तो राइट का टी रोक लेंगे, राइट, फाक। इसी तरीके से जो है और कोई ऐसा वर्ड, अलाउड, डी रोक लेंगे, रीड, डी रोक लेंगे, ठीक है। ट्रैक्टर, एंडिंग आ नहीं पढ़ना। तो ये वो वर्ड्स के एंड पे जब ये साउंड्स आ रही होती हैं, दीज आर बेसिकली लेटर्स, लेकिन साउंड्स ये जब अपनी आवाज़ दे रही होती हैं, वी आर नॉट सपोज टू प्रोनाउंस, ये नहीं पढ़ना। ये नहीं पढ़ेंगे तो स्कोर अच्छा आ जाएगा, अगर ये पढ़ेंगे तो स्कोर आपका गिर जाएगा। फिर हमारे पास एक और चीज़ है, वी कॉल इट ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वोल और वोल प्लस वोल, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, दीज आर द रूल्स ऑफ ब्रिजिंग। अब ये कैसे होते हैं, ये जब हम टेक्स्ट में जाते हैं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उधर जाके हम क्या करते हैं। एक और रूल है हमारे पास, वी कॉल इट डिफ सॉन्ग्स। ये जो डिफ सॉन्ग्स हैं ये भी आप लोगों को, देयर आर 8 डिफ सॉन्ग्स,
टोटल 8 होते हैं। जैसे एओ की साउंड है और आओ की साउंड है, आप एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं KNOW और नाओ, और ये नाओ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज साउंड्स। होमोफोन्स हैं, बज़ाहिर होमोफोन्स हैं ये, लाइक वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स बट गिविंग द सेम साउंड। ठीक है, तो ये इसको हम पढ़ते हैं न्याओ और इसको हम पढ़ते हैं नाओ। यानी कि न्याओ की जो साउंड है वो आपको यूं करके मिलेगी न्याओ, और इसकी जो साउंड है ये आपको यूं करके मिलेगी नाओ। थोड़ा सा फ़र्क आता है, हाँ, न्याओ एंड नाओ। तो ये रूल्स हैं, अगर ये रूल्स अप्लाई करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, वरना नहीं आएगा।